मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और माता रानी आपको हमेशा हमेशा स्वस्थ रखें। आप सभी को देवशयनी एकादशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। योग निद्रा के समय क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री हरि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करें और आपके साथ हमेशा बने रहें। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष 12 एकादशियां मनाई जाती हैं, जबकि अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन आत्मीय शुद्धता के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और उनकी प्रिय तुलसी का दल भी उन्हें अर्पित किया जाता है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वचराचरम, इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसी एकादशी को हरिशयनी या पद्मनाभा भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह तिथि आती है और इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। पूजा करने के लिए तुलसी का पौधा देवशयनी एकादशी के दिन ही लगाया जाता है और नियमित रूप से 4 महीने तक सुबह नहा धो करके तुलसा जी में जल चढ़ाया जाता है और शाम को उनको दीपक अर्पित किया जाता है। और 4 महीने बाद देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम से तुलसा जी का विवाह किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु 4 महीनों तक योग निद्रा में चले जाते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं और इन 4 महीनों में कोई शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता है। हरि का मतलब तेज यानी शुभता देने वाला और देव का भी यही अर्थ होता है। इस समय सूरज, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है, यानी कि चातुर्मास में बादलों और बारिश के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज कम हो जाता है और धरती का जो तेज यानी कि तपन होती है वो भी कम हो जाती है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर यदि कोई शुभ या मंगल कार्य किया जाएगा तो उसका परिणाम भी शुभ नहीं होता है। अर्थात शुभ शक्तियां ही कमज़ोर पड़ी हैं तो उस समय किए गए कार्य भला कैसे शुभ हो सकते हैं। और भगवान विष्णु श्री हरि जो संसार के पालनहार हैं वो ही निद्रा में चले जाएंगे तो सृष्टि में कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य या मंगल कार्य किया जाता है तो वह बिना श्री हरि की पूजा अर्चना यानी कि पूजन के बिना वह संभव नहीं होता है। जब भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे तो शुभ और मंगल कार्य उनके आह्वान के बिना कैसे किया जाएगा। इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ या मंगल कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि जब भगवान का ही आह्वान नहीं कर सकते तो वो कार्य सिद्ध कैसे हो सकता है। 4 महीनों में नियमानुसार पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। गाय के घी से भगवान विष्णु का दीपक जलाया जाता है। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो उसमें चुटकी भर हल्दी डाल करके घी को शुद्ध करके दीपक जला लेना चाहिए। एकादशी के दिन पूजन में भगवान विष्णु को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित की जाती हैं। तुलसी उनको बहुत प्रिय है। तुलसी की पूजा करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इन दिनों तपस्वी भी अपना भ्रमण बंद कर देते हैं, यानी कि एक ही स्थान पर बैठकर पूजा उपासना करते हैं और श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आपके योग निद्रा में जाने से जो सृष्टि में निद्रा व्याप्त हो रही है, हे प्रभु, अपनी योग निद्रा के समय में भी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर करुणा बनाए रखना। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि भले ही श्री हरि दुनिया के लिए योग निद्रा में गए हों, पर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अवश्य कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जब कोई भी भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की पूजा अर्चना करता है तो प्रभु देवशयनी हो या हरिशयन हो, अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। राक्षसों के राजा बलि बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने सृष्टि पर सब चीज़ों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे देवता बहुत परेशान हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमें इस बलि के प्रभाव से निकालने का कोई उपाय कीजिए। तो विष्णु जी ने वामन का स्वरूप बनाया और पहुंच गए राजा बलि के द्वार पर और कहा, मैं विप्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे दान चाहिए। राजा बलि ने कहा, तो क्या चाहिए बताओ। तो वामन रूप में विष्णु जी ने कहा, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, यानी कि 3 कदम जमीन चाहिए।
राजा बलि बोले, चलो ले लो। भगवान विष्णु ने पहले पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। तीसरे पग में राजा बलि के सिर आगे करने पर उनके सिर पर ही पैर रख दिया। इस प्रकार राजा बलि पाताल लोक चले गए और सारी चीज़ों को भगवान विष्णु ने वापस ले लिया। राजा बलि के इस दान से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए कि देखो ये व्यक्ति कितना दानी है। अपने गुरु से यह जानने के बाद भी कि यह भगवान विष्णु हैं और छल करने आ रहे हैं, इसके बाद भी इस व्यक्ति ने दान किया। तो उन्होंने राजा बलि से कहा, राजा मैं तुम्हें वरदान तो दूंगा, बताओ क्या चाहिए। बलि ने कहा, हे प्रभु आप मेरे पहरेदार बन जाइए, जहाँ आप विराजमान होंगे वहाँ पर कुछ भी परेशानी कभी भी नहीं आएगी। और यह बात बिल्कुल सच है। जब हमारे हृदय में इस प्रकार के भाव आते हैं कि ईश्वर ही हमारा पहरेदार है या रक्षक है, तो भगवान अवश्य ही उनकी रक्षा करते हैं और मनुष्य पवित्रता की सीमा को पार कर जाता है। 4 महीनों में भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं। भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। राजा बलि भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, इसलिए अपने वचनों में बंधने से उनके राज्य की पहरेदारी करते हैं। चातुर्मास के समापन होने के बाद, श्री हरि के आने के बाद समस्त शुभ और मंगल कार्य किए जाते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।